क्या दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुलने जा रहा है? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। आपको पता है कि इस समय दुनिया में दो मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। पहले मोर्चे पर रूस और यूक्रेन पिछले करीब 2 वर्ष से युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे मोर्चे पर इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। तो क्या अब जंग का तीसरा मोर्चा ईरान के रास्ते खुलने वाला है? ऐसी आशंकाएं इसलिए जताई जा रही हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है। साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और ईरान के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी के हवाले से यह कहा गया है कि अमेरिका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में ना फंसे। अगर अमेरिका चाहता है कि हमलों में उसको कोई नुकसान ना हो तो इस मामले से दूर ही रहें। ईरान की इस धमकी से ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ईरान अब अपने अधिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। दरअसल इसी महीने 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक की गई थी और इसमें ईरान के 7 अधिकारी मारे गए थे। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली थी, लेकिन ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाए थे कि हमले के पीछे इजराइल ही है। इजराइल ईरान की धमकी की गंभीरता को समझता है और इसीलिए इजराइल ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने अपना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस को बंद किया जाता है। इजराइल ने एहतियात के तौर पर अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां अभी से रद्द कर दी हैं और हालात को देखते हुए अस्थायी फाइटर यूनिट की छुट्टी भी रद्द की गई है। इजराइल ने हमले की आशंका के मद्देनजर एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर्स को फिर से शुरू कर दिया गया है। इजराइल ने अपने देश के लोगों से कहा है कि लोग डरे नहीं और जरूरत से ज्यादा राशन न जुटाएं। ईरान की धमकी और इजराइल के हमले की आशंकाओं को लेकर तैयारी से साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते नाजुक दौर में हैं और ईरान की तरफ से उठाया गया कोई भी सैन्य कदम दोनों को युद्ध में धकेल सकता है। ईरान का अमेरिका को चेतावनी देना भी दर्शाता है कि ईरान इस बार अपने अधिकारियों की मौत को लेकर काफी गुस्से में है। ईरान यह जानता है कि इजराइल पर अटैक का मतलब अमेरिका से भी उलझना हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही अमेरिका को चेतावनी देकर ईरान ने उसे इस लड़ाई से दूर रहने के लिए पहले ही कह दिया है। मैंने पहले भी कहा कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में, खासतौर से ये जो खाड़ी के क्षेत्र है जिसे पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में फैलने का डर है। इजराइल ने तो अगर जंग करता है तो अमेरिका को उसको हर हाल में बचाना होगा, हर हाल में उसको मदद के लिए आना पड़ेगा। अगर अमेरिका भी ज्वाइन करेगा, अमेरिका क्या कि फौजें भी वहाँ पे हैं, फिर उसके अलावा सेना तमाम अलग अलग मुल्कों में, कतर में उसका जो एयर सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कतर में है, एयर हेडक्वार्टर वहाँ पे है, और ग्राउंड फोर्सेस बहरीन में है, और उसके अलावा उसके ट्रूप्स जो हैं सऊदी अरबिया, कुवैत और यूएई, कतर, सभी जगहों पे फैले हुए हैं। ईरान का कहना यह है कि जो भी कंट्री इजराइल की मदद करेगा जिस जंग में, वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको अपना एनिमी मानेगा। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ईरान ने हमेशा हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लिया, वहीं इजराइल सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह जंग फैल सकती है और इसके नतीजे भी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में ईरान इजराइल के बीच रिश्तों में कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह हमास है। इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को यह मैसेज देना चाहा कि अगर वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा तो उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दरअसल ईरान हमास के समर्थन में खड़ा रहा है। हमास को न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य मदद भी पहुंचाता रहा है। ईरान का लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को भी पूरा समर्थन रहा है और यही वजह थी कि हमास पर इजराइल के हमलों के विरोध में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करना शुरू किए। यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को अरब सागर में निशाना बनाने लगे। इस तरह से दुनिया दो धड़ों में बंट गई। एक तरफ
अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कतर, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे देशों का ईरान को खुला समर्थन है। लेकिन अब परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं कि किसी भी देश की तरफ से किया गया हमला मिडिल ईस्ट में युद्ध की नई चिंगारी को भड़का सकता है और ईरान के तेवर को देखते हुए ऐसी आशंकाएं जाहिर की जाने लगी हैं कि ईरान के रास्ते युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। इजरायल और ईरान दोनों तरफ से आक्रामक बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की तैयारियां सामने आ रही हैं उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईरान और इजरायल की दुश्मनी अब युद्ध का तीसरा मोर्चा खोल सकती है। कैसे? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह दोनों की सैन्य शक्ति पर निर्भर करेगा। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इजरायल से पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की तादाद के मामले में, संख्या के मामले में बहुत आगे है। वहीं कई दूसरे मामलों में दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। अगर दोनों देशों के रक्षा बजट की बात करें तो इजरायल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर है। दोनों देशों की हवाई शक्ति की बात करें तो इजरायल के पास 612 प्लेन हैं और ईरान के पास इस समय 551 प्लेन हैं। हालांकि टैंक्स के मामले में ईरान इजरायल से आगे है। इजरायल के पास 2200 टैंक्स हैं और ईरान के पास 4071 टैंक हैं, लगभग 2 गुने। समंदर में दोनों देशों की सैन्य शक्ति का आप आकलन करें तो इजरायल के पास 67 वॉरशिप हैं और ईरान के पास 101 वॉरशिप का लंबा चौड़ा बेड़ा है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो इजरायल के पास करीब 43,000 ऐसी गाड़ियां हैं, जबकि इस मामले में ईरान उससे आगे है। उसके पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सैनिकों की संख्या के मामले में दोनों देशों के बीच काफी अंतर है। इजरायल के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या है 1,73,000 और ईरान के पास 3 गुना से ज्यादा 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। अगर रिजर्व सैनिकों की भी बात कर लें तो इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की तादाद है 3,50,000। इजरायल के पास इस समय 80 परमाणु बम हैं, जबकि इस मामले में ईरान इजरायल से काफी पीछे है। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम ही इजरायल के पास वो सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पर इजरायल ईरान को युद्ध में हरा सकता है, क्योंकि इजरायल पहले से हमास के साथ जंग में उलझा हुआ है। बड़ी संख्या में इजरायल के सैनिक हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान के साथ भी जंग का नया मोर्चा खुल जाता है तो इजरायल के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ आया था, लेकिन ईरान ने जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि वो ईरान के बदले के बीच में आने की कोशिश ना करे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ जंग शुरू की थी, लेकिन समय के साथ यह जंग अरब सागर से लेकर दुनिया के 4 देशों में फैल चुकी है। हालांकि इजरायल और अमेरिका की दलील है कि वो दूसरे देशों में हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकी संगठनों को निशाना बना रहे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। गाजा के बाद इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और इन हमलों की वजह यह थी कि हमास के हमलों के बाद लेबनान की तरफ से भी इजरायल पर अटैक किए गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले करना शुरू किया। वजह यह बताई गई कि यमन में अटैक कर वो अरब सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों का बदला ले रहे हैं। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की जिसमें ईरानी सेना के 7 अधिकारी मारे गए। इजरायल ने इस हमले की वजह बताई। इजरायल का कहना था कि ईरान ने मौसाद के ठिकानों पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए सीरिया में अटैक किया गया। पश्चिमी इराक में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान के समर्थन वाले शिया गुट ने हमला किया। इस हमले की वजह बताई गई कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरानी सैनिकों की मौत का बदला लिया गया है। अरब सागर में यमन के हुती विद्रोहियों ने अरब सागर में जहाजों पर हमले शुरू किए और हमलों की वजह गाजा का समर्थन करना था। हुती विद्रोहियों का कहना था कि जब तक इजरायल हमले नहीं रोकेगा वो अपने अटैक जारी रखेंगे। तो हमास के खिलाफ इजरायल की जंग को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जिस तरीके से जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है उससे साफ है कि अब किसी भी समय इजरायल और ईरान भी एक दूसरे से जंग के मैदान में टकरा सकते हैं और यहीं से दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल सकता है। और अब आज का प्रेरक विचार। जब भी जिंदगी आपको पटक दे
या पीछे धकेल दे तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। Zee News.